तो चलिए गाइस, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट रहेगा। इससे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट चेक किया था, अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चेक करने वाले हैं जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो आपका इफेक्ट रहेगा, या फिर इसको हिंदी में अति संयुग्मन इफेक्ट प्रभाव भी बोल सकते हो, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है या फिर इसके कुछ नेम्स भी है, वो आप देख लो। सबसे पहले तो उसको बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। दैट मीन्स कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे कुछ किसी भी टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट इसका, ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या इसके पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। यहां पर डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब डीलोकेलाइजेशन क्या होता है कि मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, यही तो हुआ डीलोकेलाइजेशन, है ना। आगे अपन चेक करते हैं, आगे इसकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी। सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन होता है, ठीक है। तो वो मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पॉइंट। अगला, ये और अगला पॉइंट दोनों लगभग सिमिलर ही है, लेकिन उसको थोड़ा अलग फॉर्म में या मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, थोड़ा इंटरनली हम जब इसको जानना चाहेंगे तब। तो सिग्मा और पाई, सिग्मा और पी ऑर्बिटल, सिग्मा और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का जो है वो रेजोनेंस होगा यहाँ पर, ठीक है। वो किस टाइप से होगा मैं आपको एग्जांपल से ही बताऊंगा। तो ये कुछ इसके पॉइंट थे, वो हमने क्लियर कर लिया है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट है कौन कौन से कंपाउंड में देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे कंपाउंड लेता हूँ, लाइक सबसे पहले कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मतलब ऐसे कार्बन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होते हो, ठीक है, धनावेश होता हो, तो कार्बोकेटाइन हो गए। सेकंड, कार्बोकेटाइन के साथ आप कार्बोनाइन भी देख सकते हो। सेकंड जो रहेगा आपके पास वो रहेगी एल्कीन। एल्कीन के साथ एल्काइन भी ले सकते हो, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, असंतृप्त यौगिक जो होंगे वो। तीसरा जो रहेगा आपका फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल जो होंगे, मतलब मेनली इन तीनों में जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट देखा जाता है। अब ये तो हो गई अकरेंस, मतलब किस किस कंपाउंड में ये इफेक्ट होता है। अब हम ये चेक करेंगे मेनली इस इफेक्ट की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि ये इफेक्ट उस कंपाउंड में होगा, या फिर एग्जाम्पल डील करते समय क्या क्या कंडीशन रहेगी कि हम उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सके, तो वो चेक करना आप लोग। चलिए कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट और पहली कंडीशन क्या रहेगी कि कंपाउंड के पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है मैं आपको कंपाउंड का एग्जांपल देके ही समझाऊंगा। तो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कंपाउंड के पास होना चाहिए। दूसरा, वो जो अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो sp3 रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हो आप, अल्फा हाइड्रोजन विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम बोल दो, कंपाउंड बोल दो, उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो sp3 होना ही चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करना है नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। तो इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास, ये रहेगा, ये आपके पास क्या है, इथाइल कार्बोकेटाइन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
ये रहा, सेम ही है, बस इसको ओपन करके लिखा है मैंने। अब आप ये बताइए मुझे, जो ये जो है आपका कार्बोकेटाइन का मेन कार्बन जो है, आप ध्यान रखना इस कार्बन का जस्ट एडजेसेंट कार्बन या जस्ट अगला कार्बन जो होगा, इधर तो कोई कार्बन है ही नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपका लेफ्ट साइड में जो कार्बन है, ये जो आपका कार्बन रहेगा वो आपका अल्फा कार्बन होगा। ध्यान से देखना, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। और जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे आपके, वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे आप काउंट करो 1 2 3, तो यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे। क्लियर है? ध्यान से देखना, कार्बोकेटाइन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन होंगे उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। कंडीशन फुलफिल कर लो जो आपने पहले लिखी थी, अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट एक होना चाहिए भाई, यहाँ तो 3 है, मजे आ गए, ठीक है। और उसके बाद क्या था कि अल्फा हाइड्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण जो रहेगा वो sp3 होना चाहिए। तो वो भी चेक कर लो यार, बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 बॉन्ड से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, आपने पहले चेक कर लिया, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, चेक कर लेना यार। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि जो सिग्मा और पी ऑर्बिटल का जो रिजोनेंस हो गया, या फिर सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन कैसे होता है, चेक करना। तो ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, ध्यान से देखना भाई। कुछ लोग समझते हैं यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी हार्ड होती है, समझ नहीं आती, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, डिटेल में पढ़ो भाई। कार्बन की इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है, ये सब पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखना वीडियो को, क्लियर हो जाएगा आपके सब। यहाँ ये हाइड्रोजन मैंने ऐसे शो कर दिए हैं, लेकिन एक काम करता हूँ, इस बॉन्ड को अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम ऑर्बिटल डायग्राम को बना रहे हैं, ठीक है। इस कार्बन के पास अपना p ऑर्बिटल होगा, इस कार्बन के पास भी होगा, जो कि इस हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग किए हुए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ इस तरह से बना दिया है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जब इसने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो, ये क्या है भाई, ये हमारे पास p ऑर्बिटल है। क्या है भाई, इधर एक लाइन बना दो, देखो क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका p ऑर्बिटल है, जो कि वेकेंट है, एकदम खाली है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो अपना ये जो हाइड्रोजन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा यहाँ, या फिर ट्रांसफर कर देगा। यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो कि रिजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन होगा इस सिग्मा और इस पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं इसको अच्छे से समझा के आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इस हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, जगह नहीं रहेगी, बोर्ड भी छोटा ही है मेरा अभी, फिर बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इस हाइड्रोजन की बात की, तो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से जब चले जाएंगे तो क्या बचेंगे, प्रोटॉन्स बचेंगे। तो प्रोटॉन इस तरह से बचेंगे, बाकी ये आपका कार्बन एज इट इज़, ये साइड वाला हाइड्रोजन और नीचे वाला हाइड्रोजन ये रहा। उसके बाद हम बात करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट हुए तो डबल बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये CH2। दूसरा कंडीशन क्या होगा, मैं इसको हटा दूँ तो कुछ इस तरह से, अब तीसरा मैं नीचे वाला हाइड्रोजन ये हटा दूं, ये प्रोटॉन बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को आप लोग इजीली चेक कर सकते हो। तो अब हम फ्री रेडिकल और एल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन को चेक करते हैं, फिर बाद में हम मिक्स एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा एल्कीन की। सबसे पहले एल्कीन के अंदर कैसे रहेगा देखना, ये मैंने एक एल्कीन का एग्जांपल लिया। अब जब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट बॉन्ड या नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट रहेंगे तो कुछ ऐसे होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिलीज होना पड़ेगा, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो चेक करो कुछ कैसा ऐसा बनेगा, ये प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया भाई, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ रहेगा एल्कीन के अंदर। अब मैं बात करता हूँ
फ्री रेडिकल या फिर इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो। फ्री रेडिकल या फिर मुक्त मूलक की, इसके अंदर कैसा रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कुछ एग्जांपल मैं इस तरह से लेता हूं। ये जो कार्बन है इस पे एक रेडिकल बना हुआ है। अब जब बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, वो कैसे होगा ध्यान देना। ये बॉन्ड ऐसे, इसका जो क्लीवेज है होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, समांश विखंडन होगा। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाएगा बराबर। इसको भी बराबर मिलेगा, इसको भी बराबर मिलेगा, दोनों खुश, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब कंडीशन चेंज होगी तो जब ये हाइड्रोजन रेडिकल में चेंज होगा ऐसे, दूसरा ऐसे रहेगा और तीसरा कुछ ऐसे, ये तीनों के, ये दोनों के दोनों बॉन्डेड रहेंगे और ये नॉन बॉन्डेड होगा। यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये कुछ ऐसा सीन बन जाएगा। ये कंडीशन हम इसके साथ और इसके साथ देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, जिसके थ्रू हम तीनों को चेक कर पाएंगे, कार्बोकेटाइन के अंदर, एल्कीन के अंदर और फ्री रेडिकल के अंदर। कंपाउंड विच शोज हाइपर कॉन्जुगेशन। इससे पहले एक चीज सीख लेना, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतने ही उसके हाइपर अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। तो वो चीज आप यहां लिख सकते हो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये भूलना मत, ये भूल जाओगे तो आंसर नहीं आएगा क्वेश्चन का। चलो सबसे पहले एग्जांपल चेक करते हैं। मैं ABCD इन टर्म्स में आपको कुछ दूंगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेता हूं मैं ये, मैंने कार्बोकेटाइन लिया। अब मैं एक फ्री रेडिकल लेता हूं, या फिर उसको ऐसे बना दो। सेकंड हो गया, ये थर्ड लेते हैं अपन। आपको दिख रहा होगा ये कार्बोकेटाइन है, ये फ्री रेडिकल और ये एल्कीन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलो तीनों के अंदर ही चेक करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में हम अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करो, ये आपका क्या हो गया, कार्बोकेटाइन है। तो इसके आसपास वालों को चेक करो, ये अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पास ये अल्फा है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, 2 दिख रहे हैं। इसके पास कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, काउंट कर सकते हो। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास होंगे, या फिर इस कार्बोकेटाइन के पास होंगे। ये फ्री रेडिकल है, इसके आसपास वालों को देखो, ये अल्फा, ये अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा अल्फा डैश, अल्फा डबल डैश भी बोल दो, ठीक है। लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को नहीं शो करेगा। ये 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को शो करेगा। लास्ट इसके अंदर चेक कर लेते हैं, ये डबल बॉन्ड हो गया, इसके पास तो इधर है ही नहीं। लेकिन इधर चेक करो राइट साइड के अंदर, यहाँ पर कितने रहेंगे। तो ये कार्बन है, इसके जस्ट पास वाला अल्फा, इसके आगे वाला एडजेसेंट कार्बन जो होगा वो बीटा। तो अल्फा के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो ये 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को बनाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब हम आगे और अच्छे एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को शो करते हैं। क्वेश्चन वही सेम रहेगा जो मैंने पहले बताया था। कंपाउंड ले लेते हैं, सबसे पहले मैं लेता हूं भाई ये वाला, ये कार्बोकेटाइन, इसमें पॉजिटिव है, ये CH2, ये CH3। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इजी होती है, आप ध्यान से पढ़ना, सब क्लियर हो जाएगा। बी लेते हैं, बी में क्या करते हैं, कुछ ऐसा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, मिथाइल कंपाउंड। उसके बाद C लेते हैं कुछ इस तरह से, फ्री रेडिकल ले लो यार। और साथ में मैं आपको स्टेबिलिटी भी बता दूंगा कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो बनेंगे उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी। डी मैं बना देता हूँ किस तरह से, देखना ध्यान से। यहाँ मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, ये एक एल्कीन हो गई। सबसे पहले इसका चेक करते हैं
कार्ब के टाइम पे जब जस्ट एडजेसेंट कार्बन को अल्फा बोलेंगे तो ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास 3 और इसके पास 2, तो 1 + 3 + 2 इज इक्वल टू 6 अल्फा हाइड्रोजन। दैट मींस 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसकी। ठीक है, क्लियर है? दूसरा चेक करते हैं। ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड एल्कीन है, इसके इधर अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, दैट मींस 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे आपके पास। दूसरा चेक करते हैं, यानी कि तीसरा एग्जांपल, इस फ्री रेडिकल वाले कंपाउंड के एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन, और उधर अल्फा कार्बन के पास जो जुड़ा हुआ होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 3 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी। इधर चेक करते हैं, ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, इधर अल्फा कार्बन यानी कि इधर अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 होंगे क्योंकि ये मिथाइल कंपाउंड है, और इधर भी होंगे, यहाँ पे 2 है, देखो ध्यान से, और ये बीटा होगा, इसको कंसीडर मत करना। यहाँ पे 3 और यहाँ सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 + 2 = 5 अल्फा हाइड्रोजन या फिर 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब आप बताओगे कि सर स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम? तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ध्यान से देखना, इधर मैं आप लोगों को इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताता हूँ A B C D की टर्म्स में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसकी जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी। 9 है यानी कि C सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद कौन दिख रहा है? 6 और 5, तो 6 होगा। अब इन दोनों में प्रॉब्लम आ गई ना, तो कौन सा होगा? चेक करते हैं। एक चीज याद रखना, जो कार्बन होगा, जिस कार्बन पर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो सबसे ज्यादा क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट को शो करेगा या फिर स्टेबल होगा। देखो इस कार्बन पर, ये जो कार्बन है इसके आसपास जब आप चेक करोगे, देखो एक कार्बन को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है, इसके जस्ट पास वाला कार्बन 3 रख रहा है, लेकिन इसके जस्ट पास वाला यानी कि एडिशन कार्बन 3, ये भी 2 और ये 1, कितने 6 स्ट्रक्चर रख रहा है। लेकिन इसकी बात करूं, देखो ये कार्बन दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के जो हाइड्रोजन रहेंगे ना, इफेक्ट के जो हाइड्रोजन रहेंगे वो डिवाइडेड है, 3 इधर है 3 इधर है, लेकिन इधर एक ही कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे 6 है, 6 हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा यानी कि A, फिर C और फाइनली नंबर कम है तो D। तो एक चीज याद रखना, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी? जब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जब ज्यादा बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। क्लियर है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।